ताल्लुक़ किया जाए। वरना आप याद रखें कि अगर महल्ले वालों ने इन लोगों से ताल्लुकात कायम रखे तो खुद मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे महल्ले में मजलिस नहीं पढ़ूंगा कि जहाँ यजीदियों का साथ दिया जा रहा हो, जहाँ कुरान के दुश्मनों का साथ दिया जा रहा हो। कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ कि ऐसे महल्ले में मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा। ऐसे महल्ले वाले लायक नहीं कि उनके इलाके में मजलिस पढ़ी जाए जो ऐसे यजीदियों का साथ दे रहा हूँ। जी हाँ, सुना आपने। ये हैं लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद। शिया वक्फ बोर्ड के चुनावों को लेकर मौलाना कल्बे जवाद उन लोगों को धमकी दे रहे हैं जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का साथ दे रहे हैं, वे चाहे कौम के मौलवी हों या मुतवल्ली या कौम के लोग। मौलाना ने इन सब से नाराज़गी जताते हुए कड़े लफ्ज़ों में क्या कहा, सुनिए। आज का दिन वह है कि जब कई यजीदियों के चेहरे पर से नकाब उड़ गई और हम इंतज़ार में थे कि कौन कौन है जो उस मुर्तद और लुत्फ़ शैतान उस साबिक़ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कौन कौन साथी है। तो आज उनके चेहरों पर से नकाबें उड़ गई और वो सब के सब उसके साथ शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में पहुँचे और जाकर उसकी हिमायत का ऐलान किया वहाँ के ऊपर। और मैं उस पर से कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कौम के उलमा से अपील की थी और अंजुमनों से अपील की थी और इसी तरह से अवाम से अपील की थी कि इन लोगों के घर जाकर, जो वोटर्स हैं, घर जाकर दरख्वास्त करें कि इस मुर्तद की, इस दुश्मन अहले बैत की, इस दुश्मन कुरान मजीद की इसका साथ न दें। लेकिन इस सिलसिले में हमारे उलमा ने भी, कुछ उलमा ने तो इसमें हमारा साथ दिया लेकिन ज़्यादातर उलमा ने इसमें कोताही बरती और बिल्कुल इस सिलसिले में उन्होंने कोई अमली इक़दाम अंजाम नहीं दिया। अंजुमनें भी यहाँ आई लेकिन कम अंजुमनों ने अमली इक़दाम किया, जिसकी वजह से इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस मुर्तद का साथ देने के लिए ये वहाँ वक्फ बोर्ड के दफ्तर में पहुँच गए और उसने अपना नामिनेशन दाखिल किया उस मुर्तद और उस दुश्मन कुरान और दुश्मन अहले बैत ने। मौलाना कल्बे जवाद ने शिया कौम के उन मौलवियों को जो खामोश हैं उन्हें न सिर्फ मलऊन, मनहूस और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल बताया और क्या कहा, सुने। और सारे मौलवी खामोश हैं, जो ठेकेदार जो बनते हैं अपनी दीन के और मज़हब के और शीयत के ठेकेदार बनते हैं, सब मनहूस और खबीस सब खामोश है। या तो हमारे बुग़्ज़ और हसद में, दुश्मनी में खामोश है या लालच में खामोश है। ये जितने मलून मौलवी खामोश इस वक्त है वो सब या हमारी दुश्मनी में खामोश है या लालच में खामोश है। और इसकी खामोश जो है, इनकी रजामंदी खामोशी में है और इसकी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी खामोशी के ज़रिए से। और ये हमारी कौम कैसी है जैसे मौलवियों के जाके हाथ चूमती है जाके, कैसी कौम है ये, किस किस्म की कौम है ये? तुम नकली अदादार हो या असली अदादार हो, ये तो बताओ पहले। सब ने जाकर वहाँ उसके हाथ पर बैठ कर ली। यही मौलवी अगर होते और ये मुतवल्ली होते करबला के मैदान में तो तौलियत ज़ाहिर है कि यजीद दे रहा होता, तो इस वक्त इमाम हुसैन के कातिलों में शामिल होते सब सब मनहूस। इसी में भी कोई मुहरमला होता है, इसी में कोई शिवर होता, इन्हीं में कोई उमर साद होता है। तो इसका हाथ ये मैं दो चार नाम लिए लेता हूँ। जैसे आसिम का कोई है, आसिम उनका नाम आया जो अफजल महल के मुतवल्ली हैं और उन्हीं ने इसका सपोर्ट किया जाकर इसके साथ। ये अफजल महल में जहाँ मजलिसें होती हैं जिसमें कई मौलवी वहाँ पढ़ते हैं। और अहमद अब्बास, ये मियाँ दारा इमाम मौला के मुतवल्ली हैं, ये भी इसके साथ साथ थे। इसी तरह से इब्न हसन जो है वो दरगाह हज़रत अब्बास के नुमाइंदे बन के आए, जहाँ रफ़ीकुल जो है वो मुतवल्ली हैं, अपना नुमाइंदा इब्न हसन को बनाकर भेजा रफ़ीकुल ने। इसका मतलब रफ़ीकुल भी इनके साथियों में है। इसी तरह से फैज़ी है, ये जो तारकरोड़ करबला के मुतवल्ली हैं, ये भी उसके साथ साथ शाना बशाना थे वहाँ के ऊपर, उस यजीदी के साथ थे, अपने को भी यजीदी साबित कर रहे थे। इसी तरह से एक मुजाहिद हुसैन है कि जो दरगाह आलिया जो कि पूरे के वहाँ के शायद प्रेसिडेंट हैं। ये बाराबंकी के रहने वाले मगर यहाँ लखनऊ में रहते हैं ये। और मुजाहिद हुसैन नाम है लेकिन ये काम का जो है वो यजीदियों का है। नाम मुजाहिद हुसैन है मगर काम किया उन्होंने यजीदियों का और जाके यजीदी का साथ दिया उन्होंने एक और जाकर उसकी हिमायत की। तो इसी तरह से करबला इमदाद हुसैन के असद ख़ान ये मुतवल्ली हैं, ये यहाँ पर रहते हैं सरैया मंजिल में और इन्हीं ने ही इसकी हिमायत में हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जो इसके हक़ में फ़ैसला हुआ था।
इसी तरह से अब्बास आमिर हैं, ये इमाम बाड़ा मीर वाजिद अली जो बारूद खाना गोरागंज में इसके मुतवल्ली हैं, और ये सब साथ साथ उसके गए थे और जाकर उसके नामांकन में, उसके नॉमिनेशन में सबके सब शामिल हुए थे। तो इनने अपने चेहरे से यजीदियत की नकाब उलट दिया तो और दुनिया को पहचानवा दिया कि हम यजीदी हैं, हम कुरान के भी दुश्मन हैं और हम अहले बैत के भी दुश्मन हैं। लिहाजा अब इस वक्त जिस जिन महलों में रहते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि इनका मुकम्मल बाइकाट किया जाए, इनका जो है पूरी तरह से इनकी जो है क़त्ल ताल्लुक़ किया जाए। वरना आप याद रखें कि अगर महल्ले वालों ने इन लोगों से ताल्लुकात कायम रखे तो खुद मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे महल्ले में मजलिस नहीं पढ़ूंगा कि जहाँ यजीदियों का साथ दिया जा रहा हो, जहाँ कुरान के दुश्मनों का साथ दिया जा रहा हो। कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ कि ऐसे महल्ले में मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा। ऐसे महल्ले वाले लायक नहीं कि उनके इलाके में मजलिस पढ़ी जाए जो ऐसे यजीदियों का साथ दे रहा हूँ। और अगर साथ नहीं दिया इनका और इनके साथ का बाइकाट किया और खुलकर बाइकाट किया, जिसकी आपको अगर खबर मिली तो इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं हर खिदमत के लिए। लेकिन अगर ये पता चला कि नहीं इनसे ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं और इनको बुलाया भी जा रहा है, किया जाया भी जा रहा है, तो ऐसे इलाके में हम ऐलान करते हैं कि हम मजलिस हरगिज़ इमाम हुसैन की नहीं पढ़ेंगे, जो क्योंकि ये दुश्मन इमाम हुसैन भी है और ये दुश्मन कुरान मजीद भी हैं। लिहाजा इनका बाइकाट वाजिब है, लाजिम है, और उन मौलवियों का बाइकाट भी वाजिब और लाजिम है जो खामोश है इसके सिलसिले में। और खामोशी उनकी हमारी या तो दुश्मनी में है या अपनी लालच में है कि हमारा मदरसा ना हमसे छिन जाए या हमारी तौलियत ना हमसे छिन जाए। इस चक्कर में जो है इसके लिए खामोश है। और ये करबला में भी होते तो इसी तरह से खामोश तमाशा देखा करते कि कहीं यजीद से जो हमको नफ़ा मिल रहा है वो ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि इन तमाम लोगों का ज़बरदस्त जो है वो सोशल बाइकाट किया जाए और उनको शियत से खारिज समझा जाए, क्योंकि जो मुर्तद का साथ दे रहा हो और दुश्मन कुरान, दुश्मन इस्लाम और दुश्मन अहले बैत का साथ दे रहे हो, वो खुद भी मुर्तद की सफ़ में आ जाते हैं, वो भी दुश्मन इस्लाम की सफ़ में आ जाते हैं। लिहाजा मेरी इस इलाके के इन इलाकों के मौलानाओं से, अंजुमनों से और पब्लिक से, आवाम से अपील है इनका मुकम्मल सोशल बाइकाट करें, वरना मैं वहाँ मजलिस पढ़ने से अपनी माजरत कर लूँगा। मौलाना कल्बे जवाद ने उलमा और इलाके के लोगों से क्या अपील की, सुनिए। किन किन इलाकों के वोटर हैं, उन इलाकों के जो मोमिनीन हैं, वहाँ के जो उलमा हैं, जो आइम्मा जुमा है और जो वहाँ के अंजुमन हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है अगर वो हक़ के साथ हैं, अगर इमाम हुसैन के साथ है, कुरान मजीद के साथ हैं, अगर बातिल के साथ है तो हमसे उनसे कोई बात ही नहीं है। और अगर वो इसी तरह से यजीदियों का साथ देने पर तैयार है तो हमसे उनसे कोई बातचीत नहीं है। लेकिन अगर वो हक़ के साथ ही हैं और इमाम हुसैन के साथ ही हैं तो इन वोटरों के घरों पर जाएं और जाकर उनसे कहें कि ऐसे मुर्तद को, ऐसे जलील इंसान को, ऐसे खबीस को और इसके किसी साथी को वोट दे इसको। और क्योंकि जो इसको वोट देगा वो भी उसी तरह से मुर्तद शुमार होगा, उसी तरह से दुश्मन अहले बैत शुमार होगा कि जिस तरह से ये वो दुश्मन अहले बैत है। लिहाजा हमारे मौलवियों से जो हक़ के साथ मौलवी हैं, जो वाकई हक़ के साथ हैं और जो बातिल के साथ नहीं, उनसे हमारी अपील है। जो अंजुमन है उनसे हमारी अपील है, जो मौलाई हैं, जो सच्चे मौलाई हैं उनसे, जो नकली मौलाई नहीं, जो सच्चे मौलाई हैं उनसे अपील है कि ये आप लिस्ट देख लें और जिन जिन इलाकों में वोटर हैं उनके पास आप जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि आप हरगिज़ इसको वोट न दें, और अगर आपने वोट दिया तो हम भी आपको मुर्तद शुमार करेंगे, दुश्मन अहले बैत, दुश्मन कुरान शुमार करके हम आपका बाइकाट करेंगे। और ये बाइकाट जो होगा वो हमेशा का बाइकाट होगा कि जिस तरह से किसी दुश्मन अहले बैत का बाइकाट होता है उसी तरह से बाइकाट किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।